दें। मैंने आपको बताया मेरा एक दोस्त था, मैंने बताया था, नहीं दोस्त तो बहुत सारे थे बट उनमें से एक था, एंड ही वाज इवन मोर टैलेंटेड देन मी। मैंने बात बताई थी आपको, उससे मैंने एक बात सीखी थी यही वाली, हल्का सा मॉडरेट वाला शब्द समझ ले तू मैंने क्या यूज किया हो, मॉडरेट है थोड़ा सा, ठीक है ना। मतलब ही वाज लाइक उसका केमिस्ट्री का कुछ इश्यू चल रहा था, तो उसने कहा यार तुम केमिस्ट्री कहाँ पढ़ते हो, मैंने कहा XYZ जगह बताई मैंने। कहता है चल यार मैं भी चलूंगा, तो आज ये क्लास करके देखता हूँ। बंदा बढ़िया था, अच्छा दिमाग था उसका। ये देखो मेरी अलग बात है कि मैं जहां था मेरे को लोग मानते बहुत है कि पढ़ने में बहुत अच्छा है, लेकिन असलियत तो खुद को पता होती है ना। आप अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते, मुझे पता है कि नहीं यार ये बंदे में दम है, और जब आप मानते हो दम है तो मतलब आप अपने आप को 19 साइड पर रखते हो, 20 साइड पर वही रहता है। अच्छा इसमें कोई बुराई नहीं है, इसीलिए शायद मैं और मेहनत करता था कि मेरे को इसे पीछे करना है। वो आया मेरे साथ, मेरी क्लास में बैठा, ऑर्गेनिक की ही क्लास थी, और हमारे टीचर बहुत अरफन मौला टाइप के थे। उस बंदे ने 4-5 क्वेश्चन पूछे 2.5 घंटे की क्लास में खड़े होके, तो मेरे टीचर भी एकदम मस्त, पहला सुना, थोड़ा सा सोचा, फिर कहते नहीं आता। कसम से मैं एम्बेरसमेंट फील कर रहा था कि मैं लेके आया हूँ, नहीं समझ, अरे मेरा दोस्त है, मैं बड़ा ही करता था मेरे सर ऐसे, मैं लेके आया और एक क्वेश्चन पूछा नहीं आता, यार आता नहीं यार मेरे को। फिर मेरी तब देखे क्या तू लाया है। मैंने कहा ओके। 5 क्वेश्चन पूछे 2.5 घंटे में, सबका आंसर नो। एक का बोला था शायद देख के कल बताऊंगा, और तो इतना इनोसेंट आदमी मैंने, मतलब इनोसेंट नहीं, इनोसेंट तो बिल्कुल नहीं थे, ऑनेस्ट, ईमानदार। मतलब मेरे को शुरुआत में बहुत ईमानदार थे, धीरे धीरे जब बच्चे बहुत ज्यादा आ गए तो ईमानदारी थोड़ी कम कर ली उन्होंने। मेरे को बोलते थे यार ये नहीं आ रहा, देखूंगा रात में कल बता दूं, हमें बड़ा अच्छा लगता था कि ठीक है बहुत ऑनेस्ट आंसर। पांचों के आंसर जब मना कर दिए, साइकिल से जा रहे थे दोनों भाई, वो बगल में चला रहा है मैं भी चला रहा। फिर मैंने कहा फिर केमिस्ट्री कहाँ जाएगा, किसी और जगह वहां ट्राई कर। कहता यहीं आऊंगा और क्या। आई वाज सरप्राइज्ड, मैंने पूछा ऐसा क्यों। कह रहा वो मैंने जो क्वेश्चन पूछे थे वो आईटी के थे ही नहीं, और मुझे वही टीचर चाहिए जो आईटी पढ़ाए। और मुझे अच्छा लगा कि अगर वो किसी का आंसर देते तो शायद मैं सोचता कि मेरे को नहीं रुकना चाहिए। इट वॉज वेरी क्लियर, मतलब लाइफ में ना क्लियरिटी बहुत जरूरी है। हाँ सोचा है या अभी सोचा नहीं है, हाँ शायद करें, बी स्पेसिफिक। समझ में आए, आपको पता है और पता होना चाहिए कि वाई आर यू कोटा, कोटा में क्या करने हैं। 25 बार सोच रहे हो यार इससे अच्छा तो वो कर लेता तो ठीक था, वहां रुक जाता तो ठीक था, उसी कोचिंग में एडमिशन ले लेता तो ठीक था। नहीं, गलत। क्योंकि ये आपको कभी भी आपके एक्सीलेंस को बाहर लाने नहीं देगा। आप जो आपके अंदर बेस्ट है ना वो कभी बाहर नहीं, और आप वो बाहर नहीं आएगा तो कैपेबल होने के बावजूद आप सफल नहीं हो पाओगे। समझ में आएगा, उसका रिजल्ट फिर आगे चल के रिजल्ट भी उसका बहुत अच्छा नहीं आया। एक एक्सपेक्ट मतलब मेरा अच्छा आया था उससे रिजल्ट, तो मैं खुश भी था, खुश नहीं इनफैक्ट बहुत खुश था, जिससे आप कम्पीट कर रहे हो उससे ज्यादा अच्छा रिजल्ट है। तो उसने मेरे को बोला वेल वेरी गुड यार, अच्छा किया तूने। मैंने कहा बट तेरा एक्सपेक्टेड नहीं था। कहता मुझे भी नहीं था। 2 मिनट के बाद कहता है छोड़, जितना आता था उतना किया, इसका सुकून है। दिस इज द लाइन जो मैं आज लगभग 30 साल बाद आपको बताता हूँ, और कई बार बताता हूँ, हर साल कई बार बताता हूँ। लाइन बहुत जबरदस्त। मेरे भी लाइफ में काफी स्ट्रगलिंग टाइम रहा, बट मैंने कभी फील नहीं किया कि मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। मतलब वो एंजॉयमेंट होना चाहिए। एक बार मैं एक जॉब के लिए उड़ीसा गया था, बाय ट्रेन, जनरल कंपार्टमेंट। भूख लगी बीच में, जेब में पैसे बहुत कम थे। अब वो बीच कोई है क्या उड़ीसा साइड का। अच्छा क्या, जब आप स्टेट ज्यादा बदल जाएं तो आपकी कुछ चीजें भी बदल जाती हैं। जनरल कंपार्टमेंट में वो अपने यूपी में तो मूंगफली आती है, खीरे का सीजन है तो खीरा आता है, चने भी आते हैं। वो भाई साहब अजीब से फल है। अब वो फल देख के लगा मन की ले तो लो, खाएंगे कैसे समझ में नहीं आ रहा है। छील के खाना है, ऐसे ही खाना है। तो
वहाँ लैंग्वेज भी अलग है, मुझे बड़ी प्रॉब्लम हुई वहां पर। कल्चर अलग है, आप जो इधर ईस्ट का नॉर्थ का नहीं है, वो नॉर्थ में आता है तो उसे थोड़ा अलग लगता है। मतलब मैं वो बता रहा हूँ कि मुझे डिफरेंस क्या महसूस हुआ। मैं गया एक जगह, भूख लगी थी बड़ी तेज, तो ढाबा टाइप का था। अच्छा नई जगह जाओ तो आप डिश क्या पढ़ोगे, समझ में नहीं आता उसमें, तो मैंने कहा थाली 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 सब समझते हैं। भाई साहब उसने थाली रखी मेरे साथ, खाली थाली बीचों बीच। ये हमें नहीं, हम नहीं करते तो हमें सही नहीं लगता, जो करता है उसे बहुत सही लगता है। मेरे एक दो मित्र भी रहे, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स दिल्ली में जब मैं पढ़ा रहा था, तो हम लोग लंच करते थे साथ में। द वे ही वाज डूइंग हिज लंच, मतलब अजीबो गरीब। तो थाली रखी ऐसे, तो मैंने कहा थाली में सामान होना चाहिए यार। सामान एक एक करके आ रहे थे, बीच में सब्जी, उसी पे कटोरे में चावल लाके पलट दिया, सब्जी छिप गई। चावल का पहाड़, फिर उस पे लाके दाल डाला, इतना दाल डाला कि चावल दिखना बंद हो गया, और फिर दो रोटी उठा के चिपका दी उसमें। मैंने देखा, दैट वाज न्यू फॉर मी। मैं बैठा रहा वैसे ही 5 मिनट, फिर मैंने इतना बड़ा सा लेस का जो पैकेट आता है, मैंने वो लिया। फिर मैंने कहा हाउ मच टोटल, बताया उसने, मैं ऐसे ही चलाया। फ्रूट्स लिए, फ्रूट्स खाइए जब आप ऐसे टाइम पे हो, सही है या नहीं। तो